अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। तो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो है जिसमें ये मैं बताऊंगा कि डीवी बॉक्स में एक दो प्रॉब्लम आते हैं। तो वो प्रॉब्लम किस वजह से आते हैं और क्यों आते हैं और इनको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार है। तो वीडियो को पूरा और एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ये छोटे छोटे मसले हम खुद भी हल कर सकते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करते हैं कि अगर एक घर में 3-4 कमरे हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक पूरे कमरे में लाइट नहीं आ रही होती, बाकी सारे कमरों में आ रही होती है। इसकी क्या वजह होती है और इस वजह को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और बिल्कुल आसान सा मेथड है, बिल्कुल 5 मिनट का काम होगा। तो वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही कारआमद होगी। तो दोस्तों, करना आपने ये होता है कि वैसे तो ये जो ब्रेकर लगे होते हैं ये सबको पता होगा कि जो नॉर्मल लगे होते हैं तकरीबन 5-6 एम्पेयर का लगा होता है, 10 एम्पेयर का लगा होता है, 16 का लगा होता है और एसी वेसी के लिए 20 एम्पेयर के लगे होते हैं। ठीक है, तो इनमें देखने में तो ये सारे ब्रेकर ऑन होते हैं, जिस तरह ये आपको सारे नज़र आ रहे होंगे कि ब्रेकर सारे ऑन होते हैं। इनमें बाज़ दफ़ा तो सर्किट शार्ट हो जाए तो ये ट्रिप हो जाते हैं, लेकिन सारे ऑन हों तो फिर भी सप्लाई नहीं जा रही होती। इसकी क्या वजह होती है? इसमें ये आपने करना है, सबसे पहले इसका जो कवर लगा हुआ होता है वो मैंने खोल लिया हुआ है, तो आपने भी इस कवर को खोल लेना है। ठीक है, बाद में ये होता है कि कवर ना भी खोले तो ये ब्रेकर के पॉइंट नज़र आ जाते हैं। तो आपने सबसे पहले आप ये चेक कर सके कि नीचे तो करंट आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन जो फिर ब्रेकर की आउटपुट होती है उस पर करंट वगैरह नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो आपने जब ये चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें करंट वगैरह नहीं आ रहा। तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसका जो ब्रेकर है वो सप्लाई आउट नहीं कर रहा, तो इसको आप किस तरीके से रिमूव कर सकेंगे। ठीक, तो वक्ती तौर पे आप इसको किस तरीके से अपना काम चला सकते हैं। हर बंदे के पास स्पेयर ब्रेकर तो पड़े नहीं होते। तो आपने करना ये है कि जो ब्रेकर ख़राब होगा उसकी आपने वायर खोल लेनी है। वैसे एहतियात करेंगे तो ब्रेकर नीचे भी कर लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा बहुत आप इसके बारे में समझते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आपने ये फिर ये वाली जो वायर होगी आपने ये निकाल लेनी है इधर से खोल के। ठीक है, तो आपने फिर जो अगला ब्रेकर कोई भी होगा उस पर आपने इसको शिफ्ट कर देना है। फ़र्ज़ करें इधर से आपने तार निकाल ली, इस पर आप तार लगा के अपना वक्ती तौर पे काम चला सकते हैं। बाद में जब आपको टाइम मिले या आप मार्केट में जाएं तो ब्रेकर आप परचेज़ करके नया ब्रेकर लगा के इस मसले को आप ख़त्म कर सकते हैं। ये तो हो गया जनाब मसला हल करना वक्ती तौर पे। तो ब्रेकर को आपने चेंज किस तरीके से करना है, ये नीचे लगी होगी आपको, ये कापर की जो स्ट्रिप नज़र आ रही है आपको, ये लगी हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये अक्सर पहले तो ये होता था कि जनाब लोग 329 या 729 के जंपर बना के आगे आगे डालते रहते थे। तो आजकल या पहले भी ये अक्सर आ रही थी, मतलब ये स्ट्रिप वगैरह पहले भी आ रही थी, लेकिन अक्सर इलेक्ट्रिशियन ये नहीं लगाते, लेकिन इधर मतलब ये स्ट्रिप लगी हुई है कापर की। ठीक है, तो आपने इसका तरह करना कोशिश करें। अगर तो थोड़ा बहुत आप समझते हैं ठीक है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं समझते तो आपने सेफ्टी को पहले मेंटेन रखना है। जो इसका मेन ब्रेकर होता है ना, ये वाला हर घर में लगा होता है, इसको आपने डाउन करना है, फिर अगला काम आपने करना है जब ब्रेकर चेंज करना होगा। ठीक है, तो जब भी आपने इस तरह का काम करना है तो सेफ्टी को पहले आपने मेंटेन रखना है, तब आपने आगे मज़ीद कोई काम करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर ज़रूर किया करें और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।